अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजे का आज सेशन नंबर 3 है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है ANA Vlogs। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ब्रदर, वी आर पाकिस्तानी फैमिली लिविंग इन ओमान, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड। प्लीज सजेस्ट अस, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद अस, but can I submit my old bank statement of this year from January blah blah blah, it had good transactions, ये इतनी transactions है because of my last 6 months की उनकी strong statement नहीं है। तो वो कह रही हैं कि हम old bank statement जो है वो हम उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो स्टेटमेंट अपलोड करनी है वो है लास्ट 4 मंथ्स की, ठीक है। ओल्ड स्टेटमेंट आपने शो नहीं करनी, तो ये उनका एक रूल है, तो इसको आपने फॉलो करना है, ओल्ड स्टेटमेंट नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आला। Nowadays visa processing time is 6 to 7 months, so should I give my travel itinerary according in the middle or end of 6 months? भाईजान मेरी बात सुने, वीजा प्रोसेसिंग टाइम चेंज होता रहता है। हो सकता है जब आप अप्लाई करें तो 5-6 दिन के बाद वीजा प्रोसेसिंग टाइम चेंज हो जाए, तो आपने इस बेस पे अप्लाई नहीं करना। आप जो प्रोसेसिंग टाइम अभी दिया गया है उस फॉर एग्जांपल 3 से 4 महीने पहले आप अप्लाई कर दें और उसके बाद आप प्रोसेसिंग टाइम चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर आपका ट्रैवल प्लान जो है वो एक्सपायर हो गया तो उसकी बेस पे रिजेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये आप जो जिस डेट को ट्रैवल करना चाह रहे हैं आप उस डेट का आप अप्लाई कर दें। ट्रैवल प्लान का ये ना सोचें कि ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो जाएगा तो मेरे वीजा नहीं आएगा, तो वो इस बेस पे आपकी रिजेक्शन नहीं होती। कासिम जहीर, thank you for sharing the public queries answer. I have sent a query a few days ago regarding property ties. I have a property in Pakistan and I want to show this property in ties, so which authorized approved agencies for the property valuation recommended by the Canadian embassy? Would you please reply me in this regard? Thank you. क्योंकि मेरा इसका एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान से जो प्रॉपर्टी को एज ए टाइज जो शो करना है, क्योंकि मैंने जर्मनी से अप्लाई किया था। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी शो करनी है वो ऑथराइज्ड पाकिस्तान का जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट, आप खुद देख लें पाकिस्तान का रेलिवेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो उससे आप उसको ना अप्रूव करवा लें और उसकी बेस पे आप अप्लाई करें। अली हैदर, अस्सलाम ब्रदर, आई एम वर्किंग इन चाइना, सो बैंक स्टेटमेंट एंड टैक्स रिटर्न्स आर इन चाइनीज, सो व्हाट आई कैन डू? थैंक्स फॉर कनाडा। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या फ्रेंच में, ठीक है। तो आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो चाइनीज में है, तो आपने क्या करना है, इन टैक्स रिटर्न्स को लीगली ऑथराइज्ड करवाना है। लीगली अटेस्टेशन भी होती है, तो वो आप चाइना में देख लें कहाँ पे होती है। तो ये हर कंट्री में आपको कहीं ना कहीं से आपको ये जो है ना, एक तो वो लीगल ट्रांसलेशन, इसको प्रॉपर जो वर्ड है वो बोलते हैं, तो लीगल ट्रांसलेटर आपको हर कंट्री में मिल जाएंगे। हबीबुर रहमान कहते हैं थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर रिप्लाई, विल आई एलिजिबल फॉर 10 years इफ आई रीन्यू माय पासपोर्ट एंड देन सेंड इट टू द एम्बेसी विद इन 1 month? भाईजान अगर आपका जो है ना पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आई हुई है या आपका जो है ना अंडर प्रोसेस है वीजा, तो इन दोनों कंडीशंस में आप पासपोर्ट रीन्यू ना करवाएं, क्योंकि जब आप रीन्यू पासपोर्ट करवाएंगे आपका वीजा अंडर प्रोसेस होगा तो वीजा ऑफिसर के जेहन में जाएगा कि ये जो है ना लंबा वीजा लेने के चक्कर में है, यानी कि आप नेचुरल तरीके से जाए। देखें आपने 1-2 महीना उधर जाके ठहरना, तो अगर आप उनको ये शो करवा रहे हैं कि मुझे 10 साल का वीजा चाहिए, तो ये फिर वीजा ऑफिसर के जेहन में ना डाउट्स आ सकते हैं। तो जब आपको वीजा मिल जाएगा उसके बाद आप रीन्यू करवाएं, दोबारा से अप्लाई करें और 10 साल का वीजा ले लें। लेकिन जब वीजा अंडर प्रोसेस हो, जब आपने अप्लाई किया हो, तो पासपोर्ट रीन्यू ना करवाएं। जीबी चीमा, सलाम ब्रदर, हाउ आर यू? आई हैव ए विजिटर वीजा इन प्रोग्रेस, अप्लाइड इन जुलाई, आई रिसीव्ड द BVA लेटर ऑन 19 अक्टूबर बट नो फाइनल रिजल्ट, व्हाट आई कैन डू? रेज्ड वेब फॉर्म्स बट नो आंसर। आजकल पूरी दुनिया में जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। जब मैंने अप्लाई किया था तो जर्मनी का 27 दिन था और इस वक्त जर्मनी का 150 दिन है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में अभी प्रोसेसिंग टाइम नीचे आएगा तो फिर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। पटेल रोमिल कहते हैं हाउ मच यूरो दैट यू शोड व्हेन यू अप्लाइड? मैंने 7 दिन का ट्रैवल प्लान दिया था और मैंने तकरीबन 6000 कनेडियन डॉलर शो किए थे। बात पाकिस्तान की, ये कहते हैं सर कनाडा टोरंटो में ग्रीन लाइट कनाडा इमिग्रेशन और वैंकूवर में TNC इमिग्रेशन नेम से एजेंसी है, क्या वो लीगल हैं? लीगल की स्पेलिंग गलत है, कोई स्कैम या फ्रॉड तो नहीं है? वर्क परमिट पे काम करते हैं। वर्क परमिट जनाब साहब मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा,
क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं और मुझे इन कंसल्टेंट्स का नहीं, ये जितनी भी कंसल्टेंसी के नाम आपने शो किए हैं इनका मुझे नहीं पता। तो वर्क परमिट जो है ना वो कोई भी उधर से कनाडा से आपको ये जो पैसे लेके करते हैं ना, इस काम से अवॉइड करें। अदील राजपूत, ब्रो प्लीज टेल मी कनाडा के लिए जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाई जाती है उसके लिए जिन कंट्रीज में हम टूर करें वो स्टिकर वीज़ा जो देते हैं उस पर या ई वीज़ा भी चल जाता है, मतलब ई वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए चल जाता है। जनाब बात यह है कि मैंने इवन डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट किया था और मैंने कोई स्टिकर नहीं था, कोई पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं थी, मैंने सिर्फ अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो फोटोज़ लगाई थी उन फोटोज़ का लिंक दिया था। तो उनको वीज़ा ऑफिसर को सिर्फ सबूत चाहिए, ये नहीं है कि वो स्टैंप लगी हो पासपोर्ट के ऊपर, कोई भी ई वीज़ा हो, किसी तरह का भी कोई भी सबूत हो, बस उनको ये पता आप मेक श्योर करना है कि भाई हम यहाँ पे हमने ट्रैवल किया था, ठीक है। उसके लिए आप टिकट्स लगा दें, ई वीज़ा लगा दें, सोशल मीडिया के लिंक्स लगा दें, तो ये सब चलेगा। मोहम्मद खिजर कहते हैं विजिट वीज़ा के बाद वर्क परमिट कैसे मिलता है। जनाब विजिट वीज़ा जब आप उधर जाएं, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको ऐसा जॉब ऑफर मिले जिस जॉब ऑफर की बेस पे आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिले, तो फिर वर्क वीज़े पे जो है ना वो आपका विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यह है कि आपने जॉब ढूंढनी है पहले उधर। प्रिंटेक्स पीके, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, होप यू आर फाइन। मैंने अप्लाई करना है विजिट वीज़ा 9 डेज़ का, अपना और वाइफ का 20 से 25 लाख की स्टेटमेंट काफ़ी होगी। जी जनाब 25 लाख तक मेरा ख्याल है काफ़ी होगी। आकिब तारिक कहते हैं टुडे इज 11 नवंबर 2022 आई हैव शोड माई अटेनरी इन फॉर अप्रैल के स्पेलिंग गलत है, मंथ 22 माई एनी आइडिया इफ आई अप्लाई टुडे इन हाउ मेनी डेज आई विल गेट वीज़ा, मोर ओवर द मंथ आई हैव सेलेक्टेड अप्रैल के फिर स्पेलिंग गलत है, अप्रैल होता है, विल बी फेयर इनफ फॉर एज नो डेज दे आर शोइंग 7 months फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। मैंने पहले भी आपको बताया जब आप अप्लाई करेंगे तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम चेंज होता रहता है। आपका जो ट्रैवल प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दें, 3 से 4 महीने पहले आप अप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी डेट गुजर जाती है और वीज़ा नहीं आता तो इसकी बेस पे रिजेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये आपका कसूर नहीं है, ये उनकी तरफ से डिले हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बाद में कुछ डाउट्स भी हो तो आप नया ट्रैवल प्लान भी दे सकते हैं उनको, आप वेब फॉर्म पे जो है ना इशू अपना ये रेज कर सकते हैं। तो आप इसकी बेस पे ये टेंशन ना लें कि आपका जो है ट्रैवल प्लान गुजर जाएगा और वीज़ा नहीं आएगा तो फिर मसला बन जाएगा। तो ये बेफिक्र हो गया आप अप्लाई करें। नाजिम जान, ब्रदर मैंने सऊदी, दुबई और कतर का विजिट किया है, जबकि वाइफ ने ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया है, तो ये क्या कुछ हेल्प कर सकते हैं? प्लीज़ काइंडली इन्फॉर्म करें। यहाँ और विजिट करने होंगे ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। पहली तो बात यह है ट्रैवल हिस्ट्री इतनी काफ़ी है, आपने 4-5 कंट्रीज़ का विजिट किया हुआ। दूसरी बात मैंने क्या हेल्प, मैं आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ। मेरे आप इस चैनल पे जाएं, A to Z सारी इंफॉर्मेशन, आप प्ले लिस्ट में जाएं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने बच्चों की तरह समझाया हुआ है और वहाँ पे जाके आप देखें, आप आराम से घर बैठ के खुद अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान कहते हैं हाय इस्लाम भाई, मेरा पाकिस्तान में बिजनेस है, बैंक स्टेटमेंट 10 साल से है, लेकिन पर्सनल बैंक अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूं, इसके अलावा दूसरा कोई अकाउंट नहीं है। मुझे प्लीज़ गाइड करें कि मैं 4 मंथ बैंक स्टेटमेंट शो करूं या अकाउंट मेंटेन करूं। 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है। दूसरी बात यह है कि आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं, कोई उधर आपने बिजनेस वीज़ा या इन्वेस्टमेंट वीज़े पे आप उधर नहीं जा रहे, तो मेरे ख्याल से अगर आपने बिजनेस को आपने शो करना है तो आपने ट्रांजैक्शन जो भी करनी है आपने बाय कैश अपने जो है ना मशीन में जमा नहीं करना, यानी कि आपने कैश वाला कोई काम नहीं करना है, ठीक है। उनको सबूत चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, कैश आपने जो है ना बैंक में जमा नहीं करवाना, ठीक है। तो ये आप ख्याल करें। बाकी मुझे इसका इतना अंदाजा नहीं है कि बिजनेस अकाउंट का और पर्सनल अकाउंट का, बहरहाल मुझे इतना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी ट्रांजैक्शन शो करनी है वो ऑनलाइन हो, और कैश का क्या सबूत है कि आप कहाँ से आपने पैसा कमाया, वीज़ा ऑफिसर को तो नहीं पता चलेगा। तो ये बस इस चीज़ को अवॉइड करना है आपको। रिजवान अकरम कहते हैं भाई जर्मनी का 110 दिन शो हो रहा है, आपकी लक है कि जस्ट वेबसाइट पे रॉन्ग डेट शो हो रही। नहीं जनाब, ये वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त 27 दिन था, तो ये पहले भी आ जाता है और थोड़ा लेट भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है। आजकल पूरे दुनिया में जो है ना प्रोसेसिंग टाइम जो है ना बढ़ चुका है।
नाजिम जान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मैं बिजनेस करता हूं, अगर हम टैक्स वगैरह शो ना करें तो चलेगा? ये टैक्स जी जनाब, टैक्स रिटर्न आपने ज़रूर शो करने। अगर आपका बिजनेस है तो सारी सी बात है, टैक्स आप ज़रूर शो करें। सुलेमान खान भाई, मेरा बायोमेट्रिक हुआ है, ये डेट है को अब तक कोई जवाब नहीं आया, तो प्लीज़ बताएं क्या करें, या दोबारा अप्लाई करें या कोई मसला? पूरी दुनिया में मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद जब ये कोरोना की पाबंदियाँ हटी थी तो 2 साल से जो लोग रुके हुए थे उन्होंने यकदम से अप्लाई किया था, तो बहुत ज़्यादा उनका बैकलॉग आ गया। तकरीबन 26-27 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके पास अभी पड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन अभी ये आहिस्ता आहिस्ता अभी नीचे आएगा, अभी शुरू हो गया प्रोसेसिंग टाइम नीचे आना, मेरा ख्याल है अभी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत सारे लोगों के वीज़े आना शुरू हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में भी, नेक्स्ट सेशन में जो क्वेश्चंस लोगों के रह गए उनका भी मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।